ये नौजवान जो जा रहे हैं इतनी देर से बैठे थे, मैं यकीन से कहता हूं ये पूरी जिंदगी में गुस्ल का तरीका इन्हें नहीं आता होगा। दीन की बुनियाद कितनी चीजों पर है, यहाँ तक शायद ही कोई है जो हमें बता दे दीन की बुनियाद कितनी चीजों पर है। इस्लाम कहते किसे है? सिर्फ उछलने और कूदने से नहीं तो सच्चे मुसलमान बनने वाले हो, नहीं जन्नत मिलने वाले। उछलने कूदने से बातिल ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर दुनिया की बातिल ताकतों का मुकाबला करना चाहते हो तो उछलने कूदने के बजाय कुरान समझना होगा। क्या बात है? मुस्तफा की हदीस समझनी होगी, इस्लाम को समझ करके उस पे अमल करना होगा। जब जाकर समझ में आएगा, जब जाकर कामयाब हो पाओगे और बामुराद हो पाओगे। लेकिन अफसोस है, रात रात भर अगर किससे कहानियां सुनाई जाए, रात रात भर नात खानी हो, मनकबत के अशार पढ़े जाए, तो हमारा नौजवान खूब उछलता है, खूब कूदता है, रक्सो सुरूर की महफिल और समा कायम करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है बहुत बड़ा सीधा साधा भोला मुसलमान है, मुस्तफा का सच्चा शैदाई है, आका का सच्चा चाहने वाला है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आपने कहा हमारे यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अराकीन से, इंतजामिया से पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ मुख्तलिफ अकाईद के लोग रहते हैं तो ऐसी जगह पे क्या नात खाने से दूसरे अकीदे का आदमी आपसे मुतासिर होगा? क्या ऐसी जगह पे लतीफा कोई से दूसरे अकीदे का आदमी ये समझेगा कि अहले सुन्नत हक पर है? नहीं, ऐसी जगह पे जरूरत है कि तकरीर हो और कुरान और हदीस की रोशनी में हो, दलाइल की रोशनी में हो, मुस्तफा की सीने। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है भाई, जरूरत है, नात खानी भी इबादत है, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन आपका मिजाज मेरे भाई, नात खानी के वक्त बड़ा उछाल और शबाब, जोश, हौसलों की बुलंदी का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनाई जाए तो जहन पे नहीं मालूम कौन सा मनहूस पर्दा हाइल हो जाता है, कौन सा शैतान आकर मुसल्लत हो जाता है कि राहे फिरार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। लगता है अब बैठना गिरा हो रहा है। याद रखो, इसलिए गिरा गुजरता है, इसलिए आपको तकलीफ होती है, इसलिए उलमा के बयानात अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए कि शैतान जानता है कि अब इनकी इस्लाह करने के लिए मुस्लिह आ गया है, इन्हें हिदायत करने के लिए हादी आ गया है। अब इनके अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए एक वारिसे नबी आ गया है। अब बात होगी तो कुरान से होगी, अब बात होगी तो हदीस मुस्तफा से होगी। इसलिए इन्हें यहाँ बिठाया न जाए, अपने साथ लेकर चल दिया जाए। इसलिए कि ये बैठा रहेगा तो मेरे साथ जहन्नम में नहीं जन्नत में चला जाएगा। शैतान नहीं चाहता कि तू चल। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। शैतान नहीं चाहता कि तू जन्नत में जाए, इसलिए शैतान कोशिश करता है कि आप अच्छी बातें न सुनो। अभी हमारे भाई शायर अहले सुन्नत हजरते मौलाना अजमत रजा भागलपुरी साहब को आपने समात किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हजरात, आप उनकी नात को समझने के लिए भी जरूरी है उलमा के तकारीर को समझें। इसलिए कि नात का मफहूम समझे नहीं, सिर्फ तरन्नुम और धुन के बहाव में बह गए। याद रखना, ये सारा कुछ बेसूद है, बेकार है, अबस है। इसलिए लोगों, होश के नाखून लो और शोर आगाही के दरवाजे को दस्तक दो, हक को समझो और समझने की कोशिश करो। अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो मैं अपनी कुछ बातें अर्ज करूंगा। आप वादा करते हैं मुझसे? हाथ उठाकर बोलिए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बैठेंगे तो मैं कुछ कीमती बातें आप तक पहुंचाऊंगा। आइए दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वालिही व अहले बैतिही व सहाबिही व ज़ुर्रियतिही अजमईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम। हज़रात, जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क का नाम भारत है और यकीनन अपने मुल्क से हमें बड़ा प्यार है। लेकिन प्यारे, इस भारत में हम होते हुए जबकि दुनिया के 86 ममालिक जो जमहूरियत के कायल है, दावेदार है, उन तमाम ममालिक में बड़ा जमहूरी मुल्क भारत को माना जाता है, तस्लीम किया जाता है। लेकिन आज भारत की इतनी बड़ी जमहूरियत के बावजूद हमें यहाँ दबाया जा रहा है, हमें यहाँ सताया जा रहा है। हमारे आईन, हमारे मजहबी दस्तूर पर, हमारे मजहबी हुकूक पर लोग दिशाजनी करने की कोशिशें कर रहे हैं। हज़रात, ऐसे मौके से क्या करना होगा? अभी हाल के 1-1.5 महीने से हिजाब का मामला बड़ा जोरों पर है। हिजाब, नकाब के मामले को लेकर के दुश्मन ताकतें चाहती है कि आपकी बहन बेटियां बरसरे आम नंगी नाच नाचे जैसे उनकी बेटियां नाचा करती है, बेहयाई का मुजाहिरा करे और उरिया जिंदगी गुजारे। याद रखें प्यारे, इस्लाम ने हिजाब के ताल्लुक से क्या पैगाम दिया? हम जिस खुदा के दीन को मानते हैं उस दीन का मैसेज क्या है? कुरान कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से। कुरान में क्या कहा गया? हबीब आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, वो बनातिका और अपनी बेटियों से। उसके बाद तमाम मोमिना औरतों से क्या फरमाने का हुक्म दिया गया? फरमाने का यह हुक्म दिया गया, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलबाबिहिन्ना। अल्लाह फरमाता है कि जो तुम्हारे पास चादर है उसका एक हिस्सा अपने ऊपर ढक लिया करो, डाल लिया करो। पता ये चला कि हिजाब का हुक्म हमें किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, हमारे परवरदिगार ने दिया है, रब्बे जुल जलाल ने दिया है, खालिके कायनात ने दिया है। हज़रात जरा देखें, कुरान की आयत का मफ़हूम मुलाहिज़ा करें और हिकमत मुलाहिज़ा करें कि इस कुरान की आयत ने हमें क्या ज़हन दिया। हज़रात, लोग कहेंगे कि हिजाब जुल्म है, इस्लाम जुल्म करता है, इस्लाम हुकूक को सल्ब करने की बात करता है, इस्लाम आजादी निस्वा का कायल नहीं है। याद रखें, इस्लाम ने औरतों को जो आजादी दी है किसी और मजहब ने नहीं दी है, किसी और रिलीजन और धर्म में वो आजादी नहीं है। इसलिए कि इस्लाम से पहले की तारीख हमारे सामने है। जरा तारीख पढ़ के देखो तो समझ में आएगा। इस्लाम के आमद से पहले न तो बेटियों की कोई इज्जत थी, न बहनों का कोई विकार था, न माओ के तकद्दुस का एहतराम किया जाता था। लेकिन पैगंबर आखिर ज़मां तशरीफ ले आए तो पैगंबर ने माँ बहन बेटी के हुकूक ज़माने को समझाए हैं। नबी रहमत ने औरतों को जिंदा जीने का हक अता फरमाया है। हज़रात, लोग कहते हैं इस्लाम जुल्म करता है। याद रखें, इस्लाम जुल्म नहीं करता। इस्लाम ने हिजाब का हुक्म इसलिए दिया ताकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत महफूज रहे, वो सरे बाजार नीलाम न हो पाए, उनकी इज्जतों इस्मतों इफ़्फ़त का सौदा कोई कहीं नहीं हो पाए। कहीं गुंडे या भगवाधारी उन्हें अपना लुत्फ़े करने वाले। इसलिए इस्लाम ने औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है। हज़रात, जब तक माए पर्दा करती रही है, जब तक ख़वातीन पर्दा करती रही है, हमारी तारीख शाहिद है। आज दारुल गौसिया चिश्तिया के जलसे बैठने वालों, ये जो गौसिया आज़म है या गरीब नवाज है, किसी बेपर्दा माँ की औलाद नहीं है, बल्कि एक बेपर्दा खातून के बेटे का नाम गौसे आज़म है। और एक बेपर्दा खातून को शहजादे को ज़माना गरीब नवाज कहा करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संगरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हज़रात, हुआ क्या? स्कूल कॉलेज में ये कर्नाटका है और कितना आप सीखें। मेरी बहनें भी अगर सुन रही है तो गौर करें, हमारी माएँ भी गौर करें। कर्नाटक के ओडीपी में शेमोगा के इलाके में एक कॉलेज पे हमारी कुछ बहनें बुरके पे, बुरका तो नहीं बल्कि हिजाब का पाबंद होकर के पर्दे में हया के साथ तालीम के हुसूल के लिए जा रही है। हज़रात, ऐसे मौके से कुछ शरपसंद अनासिर
अपना सर उभारते हैं। उभारने के बाद उन्हें पहले रोका जाता है, पहले मना किया जाता है, फिर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में यह फितना फैलाया जाता है कि हिजाब पर पाबंदी आयद की जाए, लोगों के औरतों इस्लाम की बेटियों के सरों से दुपट्टा खींच लिया जाए। हज़रात ऐसे ही माहौल में, माहौल गर्म है, इस्लाम की एक शहजादी है जिसका नाम मुस्कान बिन्त मोहम्मद हुसैन है, जाती है कॉलेज के दरवाजे पर और तन्हा है। जरा देखें, बाहिजाब है, पर्दे में है, हया के साथ है। हज़रात पर्दे में स्कूल कॉलेज के दरवाजे पे जो ही पहुंचती है, भगवाधारियों ने, शरपसंद अनासिर ने, कुछ आतंकवादियों ने, कुछ दहशतगर्द गुंडों ने उन्हें घेर लिया है। उनके हाथों में भगवा झंडे हैं और जबान से ये नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे माहौल में अगर कोई आम बेटी होती तो वो बिल्कुल खबर गई होती, लाजवाब हो गई होती, उसका जिस्म लर्जा बरअंदाम हो गया होता। हज़रात ऐसे माहौल में एक इस्लाम की बेटी है, ए जवानों, ए बुजुर्गों, अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करो, अपनी बेटियों को ऐसे संवारो जैसे मोहम्मद हुसैन खान ने अपनी बेटी मुस्कान को संवारा है। कैसे डर के माहौल में, ऐसे भयानक मामले में, हज़रात ऐसी वहशतनाक भीड़ के सामने उस बेटी ने, उन लोगों ने नारे तक, उन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया है, इस्लाम की शहजादी ने उसके नारे का जवाब बगैर डरे सहमे हुए तकबीर और रिसालत से दिया है। नारे तकबीर लगा करके बता दिया है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा, आसान ही मिटाना नामो निशा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल। परवरदिगार हमारे इन बुजुर्ग उलमा को सलामत रखे, इसलिए कि हमारे मोहसिन है, ये हमारे करम फरमा है। अगर ये न होते तो दीन की समझ और दीन का शऊर हमें नहीं हासिल हुआ होता। हज़रात उस बेटी ने उस भीड़ में तन्हाई के आलम में अपने खुदा को पुकारा है। जब उससे पूछा गया आखिर तुम्हें डर जाना चाहिए था, ऐसे आलम में तुमने तकबीर की सदाएं क्यों बुलंद की, तो वो शहजादी कहती है जब जब मैं डरती हूँ अपने खुदा को याद करती, जब डरती हूँ अपने मौला को पुकार लिया करती हूँ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था आग तकबीर की सीने में तभी रखते हैं, यकीनन जो मोमिन होगा वो तकबीर की आग सीने में हमेशा तभी रखेगा जब जब बातिल ताकतें उसके सामने आएगी और ललकारेगी, वो तकबीर की आवाज बुलंद करके खुद को भी बचाएगा, दीन का भी दिफा करेगा, अपने इस्लाम का भी दिफा करेगा। हज़रात आग तकबीर की सीने में तभी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। ये हमारे भाई राहत साहब नाज़िम इजलास बैठे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। होता यह है कि आखिरी खतीब को बिठाए, पूरा स्टेज खाली हो गया, हमारे अजमत भाई को मौला मजीद अजमतों से नवाजे। ये तमाम लोग बैठे हैं, मैं याद कर रहा हूँ उस बेटी ने हमारी लाज रख ली, हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। हज़रात उस जमाने में एक नाचनिया जब अपनी शोहरत चाहता है, एक डांस करने वाला जब अपनी शोहरत चाहता है, एक फिल्म साज जब अपनी शोहरत चाहता है, हजार कोशिशें करता है, यहाँ तक कि वो नीम बरहाना हो जाता है। जरूरत पड़ती है तो जिस्म के हर हर हिस्से का कपड़ा उतार फेंकता है, तब जाकर के जाहिलों के बीच उसकी शोहरत होती है, जाहिलों के बीच उसे इज्जत मिलती है। लेकिन याद करो एक बेटी है, सिर्फ एक आवाज निकली है, वो रब की किबरियाई की आवाज है, खुदा की वतानियत की आवाज है, अल्लाह की उलूहियत की सदा है। एक आवाज निकली है और ये आवाज पूरी दुनिया के गोशे गोशे में पहुंच जाती है। अमेरिका भी मानने पे मजबूर हो गया, इस्लाम को मत ललकारो, इस्लाम की फितरत है, कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही।
हजरात, आज भी हमारी बेटियां ऐसी हो जाए, हमारी माओ का किरदार ये हो जाए, हमारी बहनों का किरदार ये हो जाए, तो कसम खुदा की इनकलाब पपा होता हुआ नजर आएगा। वो सफीदे सहर आप अपनी आंखों से देखेंगे जिसका आपको इंतजार है। याद रखना सिर्फ दुआओं